me like a Hellcat. इस ड्रामे में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जिसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो हर चीज को पैसे से खरीदने की कोशिश करता है। उसे पैसों के बदले उसकी पसंद की हर लड़की मिल जाती है, तो वो लड़कियों को एक खिलौने की तरह ट्रीट करने लगता है और उसका अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की से कुछ दिन में दिल भर जाता है। लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है और उस लड़की को वो पैसों से खरीद नहीं पाता, तो उसे पता चलता है कि लड़कियां हीरे की तरह कीमती हैं। शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड टियानाई से, जो स्कूल में है और उसकी दोस्त उससे अच्छे ग्रेड्स लाने का सीक्रेट पूछ रही है, लेकिन टियानाई नींद में होने की वजह से उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी दोस्त को न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ किन ने एक लड़की की बैक पिक देकर उस लड़की को एक दिन में अपने सामने आने का कहा है, और अगर वो लड़की एक दिन में किन के सामने ना गई तो अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। टेना वो पिक्चर गौर से देख परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसकी तस्वीर थी। यहीं उसे फ्लैशबैक आता है जब पिछली रात टेनाई नशे में थी तो उसने किन को एक लड़की के साथ देखा था। किन ने उस लड़की से कहा था कि तुम मेरे लिए आम सी चीज हो जिससे मैं अब बोर हो चुका हूँ। ये सुनकर टेनाई को किन पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बातें सुनाने लगती है, पर फिर नशे में होने की वजह से बेहोश होके वहीं गिर जाती है। तो किन टेनाई को एक होटल रूम में ले जाता है जहां सुबह जाकर टेनाई एक नोट और पैसे छोड़कर चली गई थी। किन को टेनाई का नोट पढ़कर वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए वो उसे अपने सामने लाने के लिए ऐड दे देता है। टेनाई अपनी दोस्त से पूछती है ये किन कौन है, तो उसकी दोस्त कहती है वो इस सिटी का नया सीईओ है जिससे शादी करना हर लड़की का ख्वाब है। टेनाई अपनी दोस्त से लीव देने का कहकर वहाँ से आ जाती है और सीधा किन के ऑफिस में जाती है जो एक लड़की के साथ बिजी था। वो लड़की टेनाई को ऑफिस से निकलने का कहती है और टेनाई के ना जाने पर उसे थप्पड़ मारने लगती है, तो किन उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऑफिस से निकल जाने का कहता है। टेनाई किन से पूछती है वो उससे क्या चाहता है, तो किन उससे कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिस पर टेनाई उसे मना कर देती है। अब किन उसे अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करके पैसे से खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन टेनाई उसका कार्ड उसके मुंह पर मारकर वहाँ से आ जाती है। किन का टेनाई में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसके जाने के बाद किन अपने मैनेजर से टेनाई के बारे में सारी डिटेल्स पता करने को कहता है। टेनाई की डिटेल से उसे पता चलता है कि वो एक ऑर्फन है जो यतीम खाने में बड़ी हुई है। किन जानता है कि भले अब टेनाई यतीम खाने में ना रहती हो, लेकिन उसके लिए वो आज भी उसके घर की तरह इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए अपने मैनेजर को एक हफ्ते के अंदर उस यतीम खाने को खरीदने का कहता है। नेक्स्ट हम किन को अपनी एक दोस्त की पार्टी में देखते हैं जहाँ टेनाई ऑर्डर डिलीवर करने आती है, तो किन उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि देखो किस्मत हमें हर मोड़ पर मिला रही है। पार्टी गर्ल को ऑर्डर देते हुए टेनाई से कुछ गिर जाता है तो वो लड़की उसे मारने लगती है। किन उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। टेनाई किन की हीरोगिरी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती और उससे कहती है मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। टेनाई वहाँ से चली जाती है तो किन अपनी कार लेकर उसके पीछे आ जाता है और उसे लिफ्ट की ऑफर करता है और साथ ही टेनाई को बताता है कि उसके फोन में टेनाई की एक फोटो है जो अगर गलती से किसी को सेंड हो गई तो क्या होगा। फर्स्ट सीन में किन टेनाई के बेहोश होने पर होटल के रूम में ले गया था, तो टेनाई को लगता है उसके पास उसकी तब की कोई पिक्चर है। उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर टेनाई उसकी लिफ्ट ले लेती है और उससे फोटो डिलीट करने का कहती है, जिस पर किन कहता है कि पिक्चर डिलीट करवाने के लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। तो टेनाई उसकी कार से फौरन उतर जाती है। अब जब किन को ब्लैकमेलिंग से काम होता नजर नहीं आता तो वो यतीम खाने के मैनेजर से मिलता है और उससे कहता है ये जगह अब मेरी है, इसलिए मैं इसे जब चाहे खाली करवा सकता हूँ। मैनेजर परेशान हो जाता है कि इतने सारे यतीम बच्चे किधर जाएंगे, तो किन उसे तसल्ली देता है वो खाली करवाने से पहले नोटिस भेज दूंगा। टेनाई स्कूल के
बाद जॉब करके अपना गुजारा करती है। उसे यतीम खाने के मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि किन ग्रुप ने यतीम खाना खरीद लिया है। तो टेनाई को किन का प्लान समझ आ जाता है और वो मैनेजर को यकीन दिलाती है कि वो सब ठीक कर देगी। फिर टेनाई किन के ऑफिस जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। किन उससे कहता है तुम्हें पूरा 1 महीना मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। तो टेनाई के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। किन उसके बात मानने का फायदा उठाकर उसे ड्रिंक का ग्लास देता है जो टेनाई को पीना पड़ता है और वो पीकर वो फिर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो किन के घर में होती है। किन उसे होश में आता देखकर फौरन उसके पास आता है तो टेनाई उसे खुद से दूर कर देती है और उसे कहती है मुझे इस सब की आदत होने में 1 हफ्ता लगेगा। किन उस पर एहसान करते हुए उसे 1 वीक देने को तैयार हो जाता है। टेनाई वापस अपने घर आती है तो उसका फेलो बेइमिंग जो उसे पसंद करता है उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। तो टेनाई जो किन की वजह से अपसेट होती है उसे मना कर देती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेइमिंग के कहने पर टेनाई उसके साथ मूवी देखने जाती है। तो किन जो टेनाई को कॉल करता रहा था और उसके जवाब ना देने पर उसका पीछा करता है तो उसको किसी और के साथ देखकर जल जाता है। किन दूर से देखकर जलने वालों में से नहीं होता। वो टेनाई के करीब आकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो टेनाई बेइमिंग से कहती है ये मेरा कजिन है और उसे जल्दी से वहाँ से लेकर चली जाती है। टेनाई किन के साथ अपने घर आती है और घर के बाहर से उसे जाने को कहती है, लेकिन किन तो किसी की मानने वाला नहीं था। वो टेनाई के पीछे ही आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ ये याद करवाना चाहता हूँ कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये कहकर किन टेनाई को किस कर लेता है, लेकिन टेनाई आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो किन को गुस्सा आ जाता है जिस पर टेनाई बताती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी। तो किन खुश होकर वहाँ से चला जाता है। टेनाई किन के इनविटेशन पर उसके साथ खाना खाने जाती है तो किन उससे पूरी तरह अपने नखरे उठवाता है। टेनाई बेचारी को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है तो वो उससे कहकर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ से वापस आते ही वो किन से घर जाने की परमिशन लेती है। तो किन उसे पकड़कर बिठा लेता है, फिर वो उसके करीब आता है तो टेनाई काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसकी कंफ्यूजन देखकर किन को काफी मजा आता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसके करीब आने के बहाने ढूंढने लगता है। तो टेनाई उसे उसका 1 वीक का वादा याद करवाती है तो किन मान जाता है। टेनाई किन के घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उसे हर काम किन की मर्जी से करना पड़ता है। उधर किन का टेनाई को दिया हुआ 1 हफ्ता ही खत्म होने में नहीं आ रहा होता तो किन को गुस्सा आने लगता है। फिर जैसे ही 1 वीक खत्म होता है टेनाई बेचारी घर जाते हुए भी डरती है, लेकिन किन के घर जाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। टेनाई के साथ रोमांटिक टाइम गुजारकर किन अपनी जीत को अपने दोस्त के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। फिर उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम टेनाई के लिए कुछ स्पेशल फील करते हो। तो किन कहता है औरतें कपड़ों की तरह होती हैं जिन्हें बदलते रहना चाहिए। किन की मॉम की तबीयत खराब होने पर किन को उनसे मिलने यूके जाना पड़ता है, जो टेनाई ये सुनकर बहुत खुश होती है। किन के जाने के बाद टेनाई किन के घर में आकर खुशी से डांस करती है और अपनी आजादी को पूरी तरह सेलिब्रेट करती है। उधर किन की मॉम किन को अपने पास रोकने के लिए उसका पासपोर्ट छुपा लेती है, जिस वजह से वो पूरा 1 महीना वापस नहीं आ पाता। किन की मॉम उसको उसकी कजिन के करीब करने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन किन उसे अपनी बहन समझता है, इसलिए वो जल्द से जल्द वापस चाइना जाना चाहता है। उधर टेनाई किन के वापस न आने पर उसे मिस करने लगती है, लेकिन महीना कंप्लीट हो जाता है और वो वापस नहीं आता तो टेनाई उसका घर छोड़ जाती है। तभी उसे बेइमिंग प्रपोज करता है, लेकिन टेनाई जो किन से प्यार करने लगी थी वो बेइमिंग को मना कर देती है। किन वापस आते ही टेनाई को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर देता है। टेनाई इतनी अच्छी जॉब मिलने पर बहुत खुश होती है और ज्वाइन कर लेती है। तो किन को देखकर उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिरने लगती है तो किन उसे थाम लेता है और पूछता है तुमने मुझे मिस किया। टेनाई जिसको पता नहीं होता कि किन ने उसे जॉब ऑफर की है, ये बात पता चलने पर टेनाई जॉब छोड़ने के लिए किन के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाती है, लेकिन किन उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो टेनाई हमेशा की तरह उसकी जिद के आगे मजबूर होकर जॉब करती रहती है। टेनाई को बेइमिंग एक बार फिर प्रपोज करता है, लेकिन टेनाई फिर इग्नोर कर देती है। टेनाई बेइमिंग के बार बार कहने
पर उसके साथ डिनर करने जाती है तो किन के जासूस उसे खबर कर देते हैं। फिर किन भी वहाँ पहुँच जाता है। किन उन दोनों को अपने साथ डिनर करने पर इनवाइट करता है तो वो उसकी टेबल पर आ जाते हैं। किन बेमिंग से कहता है मैं इसका कजिन नहीं हूँ बल्कि ये मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। बेमिंग उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता बल्कि वो उसे कहता है कि ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर किन कहता है तुम ऐसी औरत को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो जो मेरा खिलौना रह चुकी है। उसकी बात पर टेनाई बहुत हर्ट होकर वहाँ से जाने लगती है तो बेमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और टेनाई से कहता है मुझे इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है तो टेनाई उसको इतना सपोर्टिव देखकर हाँ कह देती है। लेकिन टेनाई बेमिंग को खुद को किस करने नहीं देती। उधर किन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो टेनाई के पास जाकर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसे टेनाई से प्यार हो गया है। टेनाई जो उसकी अजीब बातों की वजह से उससे बहुत हर्ट थी वो उसे कैसे माफ कर सकती थी। किन किसी और लड़की के साथ रहकर टेनाई को भूलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भूल नहीं पा रहा था तो वो सबके सामने अपना प्यार टेनाई के लिए कन्फेस कर लेता है। टेनाई और बेमिंग जो एक साथ बहुत खुश होते हैं जो वो दोनों भी किन का इंटरव्यू देख लेते हैं जो देखकर टेनाई उदास हो जाती है। जिस पर बेमिंग टेनाई को यकीन दिलाता है कि मैं किन जितना अमीर तो नहीं लेकिन तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। किन हर जगह टेनाई के पीछे उसे मनाने को पहुंच जाता है लेकिन टेनाई अब बेमिंग के साथ रहकर उसे पूरी तरह इग्नोर करती है पर किन भी हिम्मत नहीं हारता और उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। बेमिंग और टेनाई एंगेजमेंट भी कर लेते हैं तो किन टेनाई के हाथ में किसी और के नाम की रिंग देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी रिंग खींचकर उतारने लगता है लेकिन टेनाई उसकी ये कोशिश नाकाम बना देती है। बेमिंग को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो वो टेनाई को तकलीफ से बचाने के लिए उससे ब्रेकअप कर लेता है और ट्रीटमेंट के लिए फ्रांस चला जाता है। जिसके बाद टेनाई किन के साथ पैचअप कर लेती है और किन उसे हर जगह अपने साथ रखता है। फिर किन टेनाई को प्रपोज करके उसे रिंग भी पहना देता है तो उसका इतना प्यार पाकर टेनाई बहुत खुश होती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जब दो प्यार करने वाले खुश हों तो जेलस लोग उन्हें अलग करने की साजिश तो करते ही हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है और टेनाई की तबीयत खराब होने पर उसका सीनियर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो किन की एक दोस्त उनकी पिक्चर्स बनाकर किन को भेज देती है जिसे देख के किन का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और जाहिर है उसका गुस्सा सारा टेनाई पर ही निकलना था। टेनाई किन को छोड़कर चली जाती है तभी किन को पता चलता है कि उसे पिक्चर्स उसकी दोस्त ने भेजी थी जो उससे प्यार करती थी और टेनाई की जगह लेना चाहती थी। किन को पता चलता है कि टेनाई बेकसूर है तो वो उससे माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो आइंदा टेनाई के अलावा किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा तो टेनाई उसे माफ करके उसके साथ आ जाती है। एक मुसीबत खत्म होती है साथ ही दूसरी आ जाती है। किन और टेनाई खुश खुश रह रहे होते हैं कि किन की कजिन आ जाती है जिसके साथ किन की फैमिली ने उसका रिश्ता किया हुआ है। वो सबको बताती है मैं किन की फियांसे हूँ तो टेनाई को सब लोग बातें बनाने लगते हैं तो टेनाई अपसेट होकर किन को छोड़ जाती है। उधर किन के ग्रैंडपा उसे अपनी तबीयत के खराब होने का कहकर यूके बुला लेते हैं तो किन इमरजेंसी में टेनाई को बताए बगैर यूके चला जाता है। टेनाई को पता चलता है कि किन यूके गया है तो वो भी उसके पीछे ही यूके पहुंच जाती है। उधर किन को उसकी कजिन बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे झूठ बोलकर बुलाया है क्योंकि वो उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं तो किन अपनी कजिन को बताता है कि वो टेनाई को पसंद करता है इसीलिए वो उससे शादी नहीं कर सकता। उसकी कजिन उसकी बात समझ जाती है तो किन ग्रैंडपा से मिले बगैर वापस चाइना आ जाता है। वापस आकर उसे पता चलता है कि टेनाई उसके पीछे यूके गई थी तो वो वहीं से वापस यूके आ जाता है। उधर टेनाई को किन के ग्रैंडपा पैसों की ऑफर करते हैं तो टेनाई उनसे कहती है वो ऐसी लड़की नहीं है जिसे खरीदा जा सके तो किन के ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि वो उन दोनों के प्यार को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पर टेनाई के भाई की एंट्री होती है जो उसे काफी देर से ढूंढ रहा होता है और उसका पता लगते ही वो उसे किडनैप करवाकर एक घर में गार्ड्स के सख्त निगरानी में रखता है जिस वजह से किन उसे ढूंढ नहीं पाता। टेनाई गार्ड्स को धोखा देकर घर से निकलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सर
सर में चोट लगने की वजह से उसे सब कुछ भूल जाता है। हम हॉस्पिटल में टेनाई को अपने भाई सीटू के साथ देखते हैं, जिसे टेनाई के बायोलॉजिकल फादर ने अडॉप्ट कर लिया था। सीटू टेनाई को बताता है कि उसके फादर की आखिरी वसीयत ये थी कि टेनाई उनका बिजनेस संभाले। टेनाई अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगती है और कंपनी की चेयरमैन बन जाती है। तभी उसे पता चलता है कि किन ग्रुप उसका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल ग्रुप है। तो उसे किन की पिक्चर देखकर कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जो क्लियर नहीं होते। टेनाई बिजनेस मीटिंग के लिए अपने गार्ड्स के साथ बाहर जाती है तो किन बहुत मुश्किलों से उससे मिलता है, लेकिन टेनाई उसे नहीं पहचानती। तो किन उसे किस करता है कि शायद ऐसे ही उसे सब याद आ जाए, लेकिन टेनाई एक अजनबी को खुद को किस करने पर थप्पड़ मार देती है। तो किन बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी वो उससे कहता है वो किन को भूल सकती है लेकिन खुद को नहीं। उसकी बात टेनाई को हिट करती है और वो सीटू से कहती है मुझे मेरे घर जाना है। सीटू उसे यतीम खाने और उसके साथ ही बनाए उसके घर ले आता है, जहाँ सब कुछ देखकर टेनाई को सब याद आ जाता है। टेनाई किन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। किन बेचारा तो कब से उसकी कॉल का वेट कर रहा था। किन नेक्स्ट डे टेनाई की बताई हुई जगह पर जाता है तो टेनाई भी अपने गार्ड्स को डॉज देकर उसके पास आती है और उससे कहती है यहाँ से भाग चलते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ ना तुम सीईओ हो और ना मैं चेयरमैन हूँ। किन को और क्या चाहिए था, वो फौरन उसे साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों सबसे दूर आकर बहुत खुश होते हैं। और इन लव बर्ड्स के हैप्पी फेसेस के साथ ही इस ड्रामे का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।